तो जी 8 मार्च की ये सुबह और पूरा विश्व जो है महिलाओं को सेलिब्रेट कर रहा है उनके कंट्रीब्यूशन को। पकड़ के किरणें खींच के सूरज उजियारे गले लगाने हैं। जब हमने शुरुआत की तो हमने देखा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। एक तरफ कॉलेजेस हैं जो इतने बड़े सपोर्ट हैं डोर के, दूसरी तरफ है वो बच्चे जिनको इसकी जरूरत है। तो हम क्या हैं? हम बीच में एक डोर हैं जो इन दोनों को बांध रहे हैं। उसके अलावा अगर आज के दिन की बात, एक औरत एक डोर की तरह होती है जो अपने घर को मोतियों के साथ वो ऐसे जोड़ के रखती है। तो डोर को आगे लेके जाएंगे और उड़ान की ओर लेके जाएंगे। डोर फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई? हस्बैंड संदीप केडिया जो एक कॉलेज के ओनर है, नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं। तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये आइडिया आया उनके कॉलेज से। एक कॉलेज में 10 तरह के कोर्सेज होते हैं, काफी कोर्सेज, काफी सीट्स ऐसे ही रह जाती हैं। तो क्यों ना ये सीटें उन बच्चों को दी जाए जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं और सपना है उनका कि इतने बड़े कॉलेज में जाएं, पढ़ें और कुछ करके दिखाएं। जैसे आपने उनको पढ़ाया उसके बाद एक चीज आती है कि प्लेसमेंट। एंड ऑब्वियसली जब कोई हम्बल बैकग्राउंड से होता है तो कहीं ना कहीं एक इशू ये होता है कि कई बार पेरेंट्स जो हैं नहीं चाहते कि बच्चे बाहर जाएं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछ दिया आज के दिन, क्योंकि यही मेरी एक पॉइंट ऑफ चैलेंज आ रहा है जो मैं देहरादून में देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी बड़ी कंपनीज नहीं है, तो वो चीजों में मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स थोड़ा सा अपने बच्चों को करेजियस बनाएं। करेज ही एक चीज है जिससे वो टॉप कंपनीज में वो काम कर सकते हैं। उनके अंदर इतना टैलेंट है, पेरेंट्स उनको रोक देते हैं। कोई बच्चा जॉब अच्छी होगी कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं हमारा एक बच्चा है, तो उसको आई थिंक कंप्यूटर लैपटॉप की जो रिक्वायरमेंट रही इन द बिगिनिंग, वो उसके दिल में ऐसी बैठ गई कि अब उसकी जॉब लगी है। तो ही सेइंग कि मैं हर महीने 3,000 रुपए दूंगा ताकि एंड ऑफ द ईयर डोर के किसी 2 बच्चों को लैपटॉप्स मिल सके। ये डोर हमेशा उड़ान की ओर रहे। थैंक यू। ये डोर उड़ान की ओर। ओहो रेडियो पे मुझे यानी कि आरजे गाविक और हमारी टीम को ऐसा लगा कि यार क्यों ना अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखें जो कुछ कहानी बुन रहे हैं, कुछ कहानी कह रहे हैं। कि पिछले 3-4 बरस से एक कहानी को हम पर्सनली देख रहे हैं बनते हुए, और जब जब उनके इवेंट्स में या उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो लगता है कि ये कितना कमाल है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी एक पर्सनालिटी से। इनका नाम है संयोगिता केडिया, जो कि फाउंडर और चेयरपर्सन है डोर फाउंडेशन की। तो सबसे पहले आपका ओहो रेडियो के स्टूडियो में ऑफिशियली वेलकम। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम संयोगिता केडिया, founder of Door Foundation, and I want to wish all the women today a very happy Women's Day, and to all the men as well, because without their support nothing is there. आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इस दिन की। ये नाम अपने आप में, जैसे बहुत बार लोग कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम बहुत कुछ कहता है। तो ये जो डोर नाम है, इसको कैसे देखते हो आप? ये कैसे आया और आज के दिन का हाँ, रेलेवेंस? इसकी भी एक कहानी है हाँ। डोर की। क्योंकि मैं गूंज के साथ काम करती थी तो मुझे हमेशा गूंज नाम बड़ा हाँ, वो करता था कि क्या नाम है। जी तो मैंने भी सोचा कि नाम बहुत कुछ कहता है आपके काम के बारे में। जी तो जब हमने शुरुआत की तो हमने देखा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। हाँ, एक तरफ कॉलेजेस हैं जो इतने बड़े सपोर्ट हैं डोर के, जी जिनके बिना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही हमें सारी सीटें देते हैं और बिल्कुल फ्री जो ये बच्चे ले रहे हैं। दूसरी तरफ है वो बच्चे जिनको इसकी ज़रूरत है। हाँ, तो हम क्या हैं? हम बीच में एक डोर हैं हाँ, जो इन दोनों को बांध रहे हैं, और इधर की जो रिक्वायरमेंट है वो इधर दोनों को फुलफिल कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आज के दिन की बात कहा जाए तो एक औरत एक डोर की तरह होती है जो अपने घर को उन मोतियों के साथ वो ऐसे जोड़ के रखती है। डोर का यही रोल है कि हम सभी उन बच्चियों के साथ काम कर रहे हैं, उन लड़कियों के साथ, उन बच्चों के साथ जो डोर को आगे लेके जाएंगे और उड़ान की ओर लेके जाएंगे। बिल्कुल। तो ये टैगलाइन है कि डोर उड़ान की ओर। इन 5 सालों में आप क्या सोचते हैं कि कहाँ तक उड़ान हुई है और आगे की उड़ान और क्या भरनी है? एक लक्ष्य होते हैं, सबके टारगेट होते हैं खुद के लिए। जी, 5 सालों में मैं बोलूँगी कि मैं खुद अपनी जर्नी की बात कहूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी खुद की बहुत अच्छी उड़ान रही हम्म, और अभी तो बहुत आगे जाना है। हम्म, स्काई इज़ द लिमिट। आगे हमारी जो इच्छा है कि
5 सालों में 11 बच्चों से शुरुआत हुई थी और आज 350 बच्चे पढ़ रहे हैं और काफ़ी बच्चे उसमें से 20-30 बच्चे प्लेस हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट और काफ़ी लोग हमसे जुड़े, आप जैसे लोग हमसे जुड़े। ये हमारी सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि लोग हमारे काम को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। स्पेशली जो ऐसे लोग हैं जो मेंटरशिप करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों के साथ रेगुलरली जुड़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे साथ आके। उसके अलावा आगे हम एक हॉस्टल बनाना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशली उत्तराखंड के जो इंटीरियर एकदम हिली रीजन से जो बच्चे आना चाहते हैं और उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ रहने के लिए, खाने का सुविधा, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है उनके लिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी वांट टू ओपन अ बिग हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंटीरियर रीजन्स, नॉट फॉर द देहरादून रीजन्स। एंड ये एक हमारा है रहेगा। उसके अलावा हम पूरे उत्तराखंड में फैलना चाहते हैं अगले 5 सालों में, और उसके आगे का तो क्या पता। तो जैसा मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा डोर फाउंडेशन, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड इसके बारे में कि डोर फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई? डोर फाउंडेशन एक आइडिया है जिसकी शुरुआत तो इस इच्छा से हुई कि कुछ ना कुछ समाज के लिए करना है। उसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे हस्बैंड संदीप केडिया, जो एक कॉलेज के ओनर हैं, नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं। तो जब हम दुबई रहते थे, वहाँ से जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो आई वॉज वॉलंटियरिंग विद गूंज। वहाँ मैंने उनके काम से बहुत कुछ सीखा, उनके वैल्यूज़ को मैं एडमायर करती हूँ, द वे दे वर्क। तो जब समाज सोशल सेक्टर में काम करने के बाद हमें ये फील आया कि हमें कुछ ना कुछ समाज के लिए ही करना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये आइडिया आया उनके कॉलेज से, क्यों ना ऐसी सीटें जो बिल्कुल ऐसे ही, एक कॉलेज में 10 तरह के कोर्सेज होते हैं, हर कोर्स पूरी तरह से फुल नहीं हो पाता, काफ़ी कोर्सेज, काफ़ी सीट्स ऐसे ही रह जाती हैं, तो क्यों ना ये सीटें उन बच्चों को दी जाए जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं और जिनके अंदर वो लगन है, वो सपना है उनका कि इतने बड़े कॉलेज में जाएं, पढ़ें और कुछ करके दिखाएं। तो ये आइडिया वहीं से शुरू हुआ और बस यही है। और मेरी एक जर्नी रही है मेरे बचपन की जी। कि मैं खुद कॉलेज नहीं जा पाई। मेरे फादर, तो आज वही महिला दिवस है और इस दिन पे यही ख्याल आता है कि मेरे पापा ने भी मुझे, शायद एक मैं महिला थी इसीलिए उन्हें रोकना पड़ा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा उनको लगाव था और मेरी बहन की शादी हो गई थी और वो आ नहीं पाती थी शादी के बाद बहुत ज़्यादा। तो उन्हें लगा कि मैं शुरू में हॉस्टल में पढ़ती थी और उनके पास बहुत रही नहीं थी, तो उन्हें लगा अगर मैं इसको अभी आगे पढ़ने के लिए भेज दूँगा तो फिर ये मेरे पास नहीं रहेगी और फिर इसकी शादी हो जाएगी। तो मतलब एक वही रहा कि भाई शादी ही एक अल्टीमेट गोल होता है एक लड़की के लिए, कि शादी हो जाए, वो सेटल हो जाए, तो माँ बाप भी तसल्ली से अपना जीवन। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि वो उन सपनों का क्या जो एक लड़की देखती है कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई और इसीलिए शायद इस आइडिया से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी और मुझे लगा कि ये करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के या ऐसे बच्चे जो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं और आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है इस काम को करके। एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है जब उन बच्चों को देखती हूँ जो इन कॉलेज में जब अपने सपनों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। एकदम से गवर्नमेंट स्कूल से वो उठ के प्राइवेट कॉलेज में पहुंचते हैं। जिस दिन उनको पहला यूनिफॉर्म मिलता है उस दिन उनके चेहरे की खुशी देखी नहीं जाती। और अब जब हमारे 350 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनमें से करीब 20-30 बच्चे ऐसे हैं जो प्लेसमेंट भी हो गई है जिनकी अच्छी कंपनीज़ में, या वो खुद का कुछ कर रहे हैं। तो उनको देखकर बहुत मज़ा आ रहा है कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया है कि वो खुद को तो कहीं से कहीं उठा दिए हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार को उन्होंने एक बहुत बड़ा उनको प्लेटफॉर्म मिला है आगे अच्छी
ज़िंदगी जीने के लिए। तो वो एक तसल्ली जो है वो करके देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपने जैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करी कि घर में ये डर था कि 12th के बाद बाहर फिर शादी हो जाएगी और वो ज़्यादातर लोगों में और स्पेशली जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं वहाँ पे ऐसा तो होता है। अभी क्या रेशियो है पढ़ने को लेके जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं आपके थ्रू उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो अब कैसा है? ऑलमोस्ट आई से कि गर्ल्स सबसे बहुत ही खुशी की बात है कि गर्ल्स का ही रेशियो ज़्यादा है, जबकि अच्छा। हम कभी गर्ल्स को सिर्फ वो नहीं करते कि सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड को ही हम पढ़ाएंगे। सो गर्ल्स आर आई थिंक अराउंड मोर देन 70%। अच्छा। हाँ, बॉयज़ कम ही है, गर्ल्स ही ज़्यादा हैं एंड दे आर वेरी सिंसियर, वेरी डेडिकेटेड। तो ये आप कह सकती हैं कि आपके टाइम से लेके अब तक में एटलीस्ट ये एक बदलाव आ गया। ये एक बदलाव आ गया बिल्कुल, कि काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि गर्ल चाइल्ड पढ़े और आगे बढ़े। राइट। आपसे अगर इसका प्रोसेस जानना चाहूँ कि क्या तरीका होता है, किस तरह से आप एडमिशन्स कराते हैं? डोर फाउंडेशन की शुरुआत जब हुई तो हमने एक फॉर्म से शुरुआत की, जिन फॉर्म्स को लेकर हम गवर्नमेंट स्कूल पहुँचे और ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे हमें मिल सकते हैं। वहाँ जाके हमने इन फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और उनको हमारे बारे में बताया कि एक्चुअली उनको क्या मिलने वाला है। तो उस जरिए हमारे पास फॉर्म्स आते हैं फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, फ्रॉम इंटीरियर regions of Uttarakhand also, from other states also, because we are on social media also. हमारी खुद की वेबसाइट है, सोशल मीडिया पेजेस हैं जिस पे ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन एंड दे कैन ऑल्सो सबमिट ऑफलाइन। उसके अलावा जब ये फॉर्म्स आ जाते हैं उसके बाद बहुत ही रिग्रेस हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें हम उनको फर्स्टली काउंसलिंग करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है उन बच्चों का टेलीफोनिक वेरिफिकेशन के बाद, कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको पढ़ना क्या है। तो वो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके लाइफ के लिए, कि उनको एक रास्ता दिखाते हैं हम कि उनको क्या इंटरेस्ट है। और कई बार वो अपने फ्रेंड्स के कहे में, या वो सोचते हैं कि जो उनका फ्रेंड कर रहा है बस वही हमें करना चाहिए, या जो मार्केट में ज़्यादा नोन है कोर्सेज, उनको लगता है कि वही हमारी ज़िंदगी है। तो हम उनको ये रास्ता दिखाते कि नहीं, आपका जो स्ट्रेंथ है और आपका जो पैशन है उसके हिसाब से आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो वो गाइडेंस के बाद फिर हम उनके इंटरव्यूज़ और उनसे कुछ लिखवाते हैं, प्लस उनके साथ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं टू वेरीफाई कि हम सही बच्चे को हेल्प दे रहे हैं। और उसके बाद हम उनका होम विजिट तक ज़रूर करते हैं टू मेक श्योर कि बच्चा सच में ऐसा ही बच्चे को हम मदद कर पा रहे हैं जिनको सच में हमारी ज़रूरत है और जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है। जैसे आपने उनको पढ़ाया उसके बाद एक चीज़ आती है कि प्लेसमेंट, एंड ऑब्वियसली जब कोई हम्बल बैकग्राउंड से होता है तो कहीं ना कहीं एक इशू ये होता है कि कई बार पेरेंट्स जो हैं नहीं चाहते कि बच्चे बाहर जाएं नौकरियों के लिए। तो उस चीज़ को आप लोग कैसे हैंडल करते हो? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछ दिया आज के दिन, क्योंकि यही मेरी एक हमारा पॉइंट ऑफ चैलेंज आ रहा है जो मैं देहरादून में देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी बड़ी कंपनीज नहीं है। तो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जैसे बीटेक CS, टेक्निकल सारे कोर्सेज, BCA, BSc IT, उसके अलावा पैरामेडिकल, के अलावा एनी काइंड ऑफ साइंस स्ट्रीम, और कॉमर्स स्ट्रीम से BCom, MBA, हर तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। कोर्सेज करने के बाद अब उनकी जॉब रेडी भी हम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कॉलेज से नहीं हो पाता। हम उनका हैंड होल्ड करके उनकी स्किलिंग करते हैं, उनको हर स्टेप पे हमारा सपोर्ट होता है, दो इट इज़ एकेडमिक, सब्जेक्ट हेल्प, और इवन इंग्लिश तो बहुत बड़ा चैलेंज है, कम्युनिकेशन जो आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है मार्केट रेडी होने के लिए। तो उस पर हम लोग 1-to-1 क्लासेस भी करवाते हैं उन बच्चों की। लेकिन मार्केट रेडी होने के बावजूद सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है स्पेशली गर्ल्स के लिए। वो है कि जो यहाँ पेरेंट्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं हैं बच्चों को, स्पेशली ऐसे बैकग्राउंड के जो बच्चे पेरेंट्स हैं वो बहुत डर जाते हैं कि ये बच्चे जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाएंगे वर्क के लिए तो कैसे रहेंगे, सेफ्टी का क्या होगा, वो एक कंसर्न रहता है। उसके अलावा फिर उनको ये भी रहता है कि अब बहुत टाइम निकल गया पढ़ने में, अब इनकी शादी कर दी जाए। तो इस चीज़ में आज भी इतने सालों में, मेरे ज़माने से लेके अभी तक, मैं बोलूँगी कि बदलाव नहीं आया। कि आगे
करियर ग्रोथ का क्या, तो वो चीज़ों में मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स थोड़ा सा करेजियस बने, अपने बच्चों को करेजियस बनाएं कि करेज ही एक चीज़ है जिससे वो बाहर निकल कर इतना कुछ सीखने के बावजूद वो एक जहाँ टॉप पे पहुँच सकते हैं। आज टॉप कंपनीज में वो काम कर सकते हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे जस्ट बिकॉज पेरेंट्स उनको रोक देते हैं। तो इस चीज़ के लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन हाँ, हम काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की और उनको रेडी कर रहे हैं, तो बच्चे कर रहे हैं। हमारे काफ़ी गर्ल्स हैं जो पुणे में काम कर रही हैं आज बीएससी एग्रीकल्चर करके। शी इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द एग्रीकल्चर कंपनी। काफ़ी गर्ल्स हैं जो नोएडा में काम कर रही हैं और कुछ गर्ल्स हैं उन्होंने अपना खुद का भी स्टार्टअप किया है। अच्छा चल रहा है और आई होप कि आगे भी हम लोग अच्छा करते रहेंगे और इन बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। जी। ऐसा एग्जाम्पल जो आपको लगा हो कि क्योंकि आपने इन बच्चों की एक तरह से उनको सपोर्ट किया, कोई बच्चा जिसका प्लेसमेंट हो गया, वो बाहर निकला, जॉब अच्छी हो गई, एंड देन उसके मन में कोई ख्याल आया हो कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं? बिल्कुल, ऐसे बच्चे हैं हमारे जो ऑलरेडी, ज़्यादा बच्चे नहीं हुए हैं अभी प्लेस, क्योंकि हमने शुरुआत जब की थी तो उस समय कोविड था जी। तो सिर्फ 11 बच्चे ही स्टार्टिंग में उनका एडमिशन हमने फ्री एजुकेशन वो लोग ले रहे थे। तो अभी तक करीब 20 बच्चे हैं, तो उसमें से काफ़ी बच्चे हैं जो अपनी सैलरी में से कुछ कुछ भेजते रहते हैं हमें हमारे अकाउंट में। उसके अलावा अभी कल ही की बात है कि हमारा एक बच्चा है, वो बीएससी एनिमेशन कर रहा है, तो उसको आई थिंक कंप्यूटर लैपटॉप की जो रिक्वायरमेंट रही इन द बिगिनिंग, वो उसके दिल में ऐसी बैठ गई कि अब उसकी जॉब लगी है तो ही इज सेइंग कि मैं हर महीने 3,000 रुपए दूंगा ताकि एंड ऑफ द ईयर डोर के किसी 2 बच्चों को लैपटॉप्स मिल सके। ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के दिल में ये वैल्यूज आ रहे हैं क्योंकि उनको मिला है डोर से, तो अब वो देना चाहते हैं। तो हम भी उनको बोलते हैं कि आप ज़्यादा नहीं, आप कहीं भी हेल्प कीजिए, कहीं भी आप जाके समाज में जहाँ भी आपको कंट्रीब्यूट करने का मन है आप कीजिए, लेकिन एटलीस्ट डोर के एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जिस भी तरीके से ले सकते हैं, फाइनेंशियली या फिर उनकी मेंटरशिप करके या उनकी काउंसलिंग करके या उनको कुछ पेयर सपोर्ट देके, तो आप जरूर करें। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे सारे बच्चे जरूर करेंगे। तो स्काई इज द लिमिट। यस, जितने भी लोग इस वक्त पे इस कॉन्वर्जेशन के साथ में जुड़े, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको आप चाहते हैं कि 12th के बाद वो ग्रेजुएशन के लेवल पे कहीं पे एडमिशन ले पाए और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बढ़िया एजुकेशन मिले जो उसके मतलब की हो, जो उसके टैलेंट स्किल से रिलेटेड हो, जिसमें उसकी इच्छा हो, तो आप डोर फाउंडेशन से कांटेक्ट कीजिए उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और वेबसाइट जो है उस पे भी आप जा सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा। तो हमारी तरफ से भी आपको हैप्पी वुमेंस डे, और इसी तरह आप बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते रहिए और ये डोर हमेशा उड़ान की ओर रहे, इसकी पतंग हमेशा उड़ती रहे, ऐसी हम गुड विशेस आपको देते हैं। थैंक यू काव्य, थैंक यू फॉर होल्डिंग दिस सेशन। इट्स वेरी 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 नाइस, एंड मतलब इतना बड़ा मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।